बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, आप देख रहे हैं इन्फो एडिशन। हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक निहायत खूबसूरत कॉल है कि तुम्हारी बीमारी भी तुम्हारे अपने अंदर है और तुम्हारी शिफा भी तुम्हारे ही वजूद में है। इंसान खुद एक मामूली सा जिस्म समझता है, मगर हकीकत में इसके अंदर एक पूरी कायनात बसी हुई है जिसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते। प्यारे नाज़रीन, हम बचपन से सुनते आए हैं कि कुरान पाक में हर जिस्मानी और रूहानी मर्ज की शिफा रखी गई है, लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि वो शिफा आखिर कहाँ है? क्यों बेशुमार मुसलमान मुख्तलिफ बीमारियों में तकलीफ उठाते हुए दुनिया से चले जाते हैं, जब कुरान का हर लफ्ज हिदायत और इलाज है तो लोग कैंसर और दूसरी बड़ी बीमारियों में क्यों मुब्तला होते हैं? नाजरीन, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इस बात से एक हकीकत वाजिया हो जाती है कि गौर से कुरान सुनना अल्लाह की रहमत हासिल करने का जरिया है। शायद आपको याद हो कि 90 की दिहाई में एक बुजुर्ग जिनका नाम मखदूम सैयद सफदर अली बुखारी था, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने घर जायदाद और आराम सब कुछ छोड़ दिया और बीमारियों के इलाज की तलाश में लग गए। वो खास तौर पर उन बीमारियों के लिए तहकीक करते रहे इन्हें ला इलाज समझा जाता था। कई साल की जुस्तजू के बाद उन पर एक राज खुला। उन्होंने समझा कि रहमान अल्लाह की वो सिफत है जो बेहिसाब बरकत और करम को जाहिर करती है। इस दौर में कुरान के जरिए हीलिंग पर ना होने के बराबर तहकीक मौजूद थी। उस जमाने में हेपेटाइटिस ए, बी और सी तेजी से फैल रहे थे। अस्पतालों में लोग इसी बीमारी के हाथों जान से हार रहे थे। ऐसे वक्त में वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाकर एक ही पैगाम देते रहे। वो कहते थे कि सूरत रहमान में रूह और जिस्म दोनों की बीमारियों का राज छुपा है। बहुत से लोगों ने उनकी बात पर यकीन किया और उन्हें फायदा हुआ। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनका मजाक उड़ाते रहे और सख्त बातें कहते रहे, लेकिन वो डटे रहे और कहते रहे एक दिन आएगा जब लोग मेरी बात समझेंगे। वो कहते थे कि दुनिया साउंड और व्यू थेरेपी पर काम करेगी। वो कहते थे कि बैरून मुल्क से साइंसदान आएंगे और इस तहकीक को अहमियत देंगे, मगर उन्हें अफसोस था कि उनकी अपनी कौम उनकी जिंदगी में उनकी बात को ना समझेगी। नाजरीन, एक आम सी मिसाल लीजिए, कोई भी कंपनी ताला बनाए तो उसकी चाबी भी जरूर बनाती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि कायनात का मालिक बीमारी पैदा करे और उसका इलाज न रखे? अगर आप या आपका कोई अजीज किसी जिस्मानी या रूहानी तकलीफ में मुब्तला है तो आज की ये गुफ्तगू आपके लिए बहुत अहम साबित हो सकती है। इसे आखिर तक सुनना जरूरी है। नाजरीन, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि साउंड और व्यू दरअसल करती क्या हैं। अगर हम कायनात पर गौर करें तो मालूम होता है कि हर चीज तवानाई से बनी है। कायनात की हर शय एक खास रफ्तार से हरकत में है, हत्ता कि सबसे छोटे जर्रे में भी तवानाई और हरकत मौजूद है। चाहे वो लोहा हो, चांदी हो, सोना हो, पानी हो या आग हो, हर एटम के अंदर मस्बत और मनफी ज़रात लाजमी पाए जाते हैं। कायनात के हर निजाम में तवाज़न कायम है। ये तवाज़न अल्लाह ने खुद मुकर्रर किया है। इलेक्ट्रॉन अपने मरकज के गिर्द गर्दिश करते हैं और एक खास मैदान बनाते हैं। इसलिए हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक जर्रे में पूरी कायनात का राज पोशीदा है। अगर आप कायनात की बनावट को देखें तो एक एटम की साख से मुशाबत नजर आती है। जब कोई चीज हरकत के जरिए तवानाई पैदा करती है और वो हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमारे कान के पर्दे में भी वैसी हरकत पैदा होती है। तब हम इस आवाज को सुन पाते हैं। जब ये आवाज अल्फाज की सूरत में दिमाग तक जाती है तो दिमाग इसे दोबारा तवानाई में बदल देता है। अल्लाह की कुदरत है कि हमारे दिमाग के खुलियों में पहले से एक निजाम मौजूद है। ये निजाम मसूल होने वाली मालूमात पर रद्द अमल देता है। अगर इस निजाम में जरा सा भी खलल आ जाए और मस्बत और मनफी तवाज़ुन बिगड़ जाता है और जिस्म और ज़हन में खराबी पैदा होने लगती है। इसी बिगाड़ से ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं। साइंस कहती है ये
असर इलाज इस तवाज़ुन को दुरुस्त करना है। जब तवाज़ुन बहाल हो जाए तो बीमारी खत्म हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि बीमारी भी अंदर है और शिफा भी अंदर मौजूद है। माहिरीन मानते हैं कि आवाज इंसान पर गहरा असर डालती है। हर आवाज की अपनी एक खास रफ्तार होती है। इंसानी कान एक महदूद हद तक आवाज को सुन सकता है। जब दिमाग ये लहरें वसूल करता है तो वो उन्हें पूरे जिस्म तक पैगाम की सूरत में पहुंचा देता है। इसी वजह से कुछ अल्फाज हमें सुकून देते हैं और कुछ हमें बेचैन कर देते हैं। दिमाग इंसानी जिस्म का मरकजी हिस्सा समझा जाता है। अगर इंसान मस्बत सोच रखे जिस्म में अच्छे कीमियाई असरात पैदा होते हैं। अगर वो मनफी सोचे तो उसके असरात भी मनफी होते हैं। इंसान की सोच उसके जिस्म और किरदार दोनों पर असर अंदाज होती है। साइंस के मुताबिक कुछ बीमारियां ऐसी जगह बनती हैं जहां दवा का पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन आवाज की लहरें वहां तक असर डाल सकती हैं। लेकिन कैंसर को भी एक मुश्किल बीमारी समझा जाता है, इसलिए आज दुनिया में साउंड थेरेपी पर तहकीक जारी है। माहिरीन मखसूस लहरों के जरिए मुतासरा खुलियों को असल हालत में लाने की कोशिश करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक हमारे कानों की नसें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से जुड़ी होती हैं। दिल, फेफड़े, जिगर और मैदा सबका ताल्लुक इस निजाम से है। इसलिए जो आवाज हम सुनते हैं उसका असर पूरे जिस्म पर होता है। इंसान की अपनी आवाज भी बहुत ताकत रखती है। ये आवाज हुए खुलियों पर असर डाल सकती है। आज डॉक्टर मुख्तलिफ आवाजें मरीजों को सुनवा रहे हैं और उनके नताइज भी देख रहे हैं, लेकिन इंसानी आवाज का असर सबसे नुमाया पाया गया है। इसमें एक खास रूहानी कैफियत मौजूद है। ये बात वाज़ेह हो जाती है मखसूस अंदाज में कुरान की तिलावत सुनना फायदेमंद हो सकता है। कुरान की तिलावत सिर्फ जिस्म पर ही नहीं बल्कि माहौल पर भी असर डालती है। खास तौर पर पानी पर उसका गहरा असर देखा गया है। एक जापानी साइंसदान ने पानी पर तजर्बात किए। तजर्बात से मालूम हुआ कि पानी आवाज से मुतासिर होता है। इंसानी जिस्म का बड़ा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। सैयद सफदर अली बुखारी ने मुख्तलिफ कुरान की तिलावत सुनी, लेकिन उन्हें एक खास अंदाज कारी अब्दुल बासित की आवाज में महसूस हुआ। अब्दुल बासित की आवाज में एक अलग तासीर महसूस की गई है। इन्होंने अपनी तहकीक के दौरान मरीजों को एक खास तरीके से ये तिलावत सुनाई। बहुत से लोग मुश्किल बीमारियों में मुब्तला थे और तरीका ये बताया गया कि सूरत रहमान को कारी अब्दुल बासित की आवाज में सुना जाए। सबसे पहले आधा गिलास पानी अपने पास रख लिया जाए, फिर बगैर तर्जुमे के तिलावत को किसी स्पीकर पर लगा लिया जाए। इस दौरान आंखें बंद रखी जाएं, दिलो दिमाग दुनियावी ख्यालों से खाली किया जाए, अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा किया जाए। इन लोगों ने तकलीफ दी हो उन्हें दिल से माफ कर दिया जाए, क्योंकि माफ करना सुकून देता है। अपनी तवज्जो दिल की धड़कन पर रखी जाए, तिलावत को गहरी तवज्जो से सुना जाए, अपनी बीमारी के लिए अल्लाह से दुआ की जाए, फिर वो पानी हाथ में लिया जाए, दोबारा आंखें बंद कर ली जाए, दिल की गहराई से 3 बार अल्लाह को पुकारा जाए, जबान हिलाए बगैर दिल में नाम लिया जाए, फिर 3 सांसों में वो पानी पी लिया जाए। कहा जाता है कि पानी जिस्म में जाकर असर दिखाता है। ये आम पानी खास बन सकता है। अगर बीमारी ज्यादा हो ये अमल दिन में 3 बार किया जाए, 7 दिन तक मुसलसल किया जाए, ना इससे कम और ना इससे ज्यादा। अगर बीमारी हल्की हो तो रोज 1 बार काफी है। आज दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी इसे सुन रहे हैं। बहुत से लोग इससे उम्मीद हासिल कर रहे हैं। कहा जाता है कि अब मुख्तलिफ ममालिक में इस मौजू पर काम हो रहा है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सबको सेहत अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो info@शान को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना हरगिज़ मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे।